नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा आज जो 23 जनवरी 2022 में आयोजित कराई गई है, उसका सेकंड पेपर लेकर और उसका भी सोशल स्टडीज़ का पेपर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आपको हल कराया जाएगा, क्रम वाइज कराया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ सामाजिक अध्ययन को हल करते हैं, क्योंकि इसमें जीएस के बड़े बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप यूपी टेट से संबंध भी नहीं रखते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। 91 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो 4 वह ऑप्शन आप देख सकते हैं। भाग 3, ठीक है, भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, पंचायती राज के लिए जो है वो 73वां संविधान संशोधन किया गया था और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 93 पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा हेग, द हेग में जो है ये मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा समवर्ती सूची, यानी कि राज्य सूची और केंद्र की सूची दोनों का ही मिलाकर ये विषय जो है वो दोनों के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से जो तत्व संबंधित है वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 वो विदेश नीति के बारे में व्याख्या करता है और 51 के जो है वो मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही आंसर होगा विश्व का राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में सभी देशों को जो है दर्शाया जाता है और वहाँ पर जो है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भी बताया जाता है, तो ये बिल्कुल उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, और 97 में पूछा गया है कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर देखिए, तीनों ही आंसर सही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे उपयुक्त कौन है। तो सबसे उपयुक्त जो होगा वो थर्ड होगा, वार्तालाप विधि। और इसके बाद जो है वो भ्रमण विधि हो सकता है, क्योंकि भ्रमण विधि का जो कह सकते हैं कि इसका खर्च और इसमें समय की बर्बादी भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भ्रमण विधि इस तथ्य को देखते हुए नंबर 1 पर भी रखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर वार्तालाप विधि होना चाहिए। 98वां क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो सही आंसर होगा रेखा चित्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। सही आंसर होगा 3वां, और तीसरे में कहा गया है कि नदी द्वारा जो है वो यू घाटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब इस तरीके से कोई पहाड़ जो है, कठोर चट्टान जो है रास्ते में आ जाती है, तो नदी जो है यू आकार ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो सही आंसर होगा थर्ड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 101वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि दीन-ए इलाही स्थापना किसने की। दीन-ए इलाही जो है एक धर्म था जो अकबर द्वारा चलाया गया था। 102वां क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो देखिए, हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में जो है भारत आया। हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासन में काल में जो है भारत आया, और मेगस्थनी जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। तो देखिए, कलंदर जो कहा जाता है वो बाबर को कहा जाता है। मुगल शासकों में कलंदर बाबर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में, और 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है
बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 1857 की क्रांति से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया था कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो सही आंसर होगा जगदीशपुर, बिहार से संबंधित हैं। तो ये कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से के जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर है 106, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, और थर्ड में कहा गया कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम जो है तापक्रम विलोमता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 और पूछा गया है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहिन परियोजना से संबंधित है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, यहाँ पर शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो ये कई भी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 और 109वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक होते हैं उन्हें अपने विषय के बारे में तो ज्ञान होना ही चाहिए। तीसरा जो है आपका शिक्षण विधियों के बारे में बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधि एक नहीं तो दो और दो नहीं तो तीन जो है शिक्षण विधि लगाकर देखनी होती है बच्चों को आसान से आसान तरीके से समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 110, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सामग्री। तो भूगोल के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होगी वो होगी कैलेंडर, कैलेंडर नहीं मानचित्र, मानचित्र जो है इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में किया गया था। तो सही आंसर होगा काल अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 और 113वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। इबादत खाने का निर्माण जो अकबर ने कराया था वह कराया था आपका फतेहपुर सीकरी। तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। निम्न में से कौन काकुरी कांड से संबंधित नहीं है पर यहाँ पर ध्यान देना था। तो सही आंसर होगा सूर्य सेन। बाकी के आपके राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी और अशफाक उल्ला खां जो है ये इनसे संबंधित थे काकोरी कांड से। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल है। सही आंसर होगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो सही आंसर 3 होगा और 3 क्या है, सूर्य से दूर। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। तो भ्रंश से संबंधित होगी नितलम घाटी। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है वो नहीं है 4, यानी कि गोबी मरुस्थल जो है वो एक शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 121 को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस देखिए आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक का नाम पूछा गया था। तो महर्षि पतंजलि। जीन, ठीक है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका मक्का। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। सही आंसर होगा थार पारकर। क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल जो है वो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर जो है आपका पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 24 पसलियाँ जो हैं वो मानव शरीर में होती हैं। TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। सही आंसर होगा 4 मियादी बुखार के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। सही आंसर होगा आपका रेशमी वस्त्रों में। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। सही आंसर होगा आनंद के कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध है। तो सही आंसर होगा आपका चित्रकला से। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। तो सही आंसर होगा ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को।
ए देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 134, एपण का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? सही आंसर आपका होगा यहाँ पर 12। केंद्रिक बीज की संस्थिति है, तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा आपका प्रमाणित बीज होगा। केंद्रीय औषधि सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि संस्थान जो है वे आपका लखनऊ में स्थित है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो देखिए ये आपका मैसूर में स्थित है, और मैसूर जो है वो आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका दोस्तों 140 का जो आंसर है वो अभी हमारे पास नहीं है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 को देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में जो स्वरों की संख्या है वो है 7, सारे गामा पाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 142, और पूछा गया है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा ध्रुपद। ध्रुपद के लिए जो है ये किया जाता है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका रामदास शर्मा, तबला वादक नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये आपके नई दिल्ली में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है? ये सही आंसर आपका स्वामी विवेकानंद होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना जो की गई थी वे 1952 में की गई थी। भारत का उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो ये केशव नंद भारती मामला था। 1973 में ये याचिका जो है दायर की गई थी, उस पर जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। 148वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के सुरक्षित रखने की शक्ति प्राप्त है? तो ये जो होगा आपको वो होगा 213। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा 3 संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। और कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो ये देखिए आपका जापान दक्षिण का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने सभी आपके क्वेश्चन कराए हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।